आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो शहर से दूर एक वीरान सी जगह पर शुरू होती है। एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी जिसमें कुछ कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। अचानक गाड़ी के टायर फट जाते हैं जिसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बाद अब गाड़ी में निक नाम का कैदी धीरे धीरे उठता है। फिर वो बाकी कैदियों को भी उठाने की कोशिश करता है मगर बाकी कैदी मर चुके थे। जिसके बाद वो अपने साथी कैदी माइक को उठाता है। तभी निक की नजर गाड़ी के खुले दरवाजे पर पड़ती है जहाँ से वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। निक माइक से कहता है, मैंने खिड़की से देखा था कि पीछे एक घर है, हम उनसे गाड़ी छीन कर दूसरे शहर भाग जाएंगे। निक की बात सुनने के बाद वो दोनों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो घर के पास पहुँच जाते हैं लेकिन वो पहले फार्म हाउस में जाने का फैसला करते हैं क्योंकि इन दोनों के पैर एक चेन से कैद थे और ये दोनों पहले इस चेन से छुटकारा पाना चाहते थे। अब वो फार्म हाउस में आ गए थे जहाँ उन्हें एक कटर मिलता है मगर इस कटर पर तो लॉक लगा हुआ था। जिसके बाद निक कहता है, कटर की चाबी हमें घर में मिलेगी। तभी निक की नजर एक कोट पर पड़ती है और वो कहता है, तुम इसे पहनकर सेल्समैन बन जाओ माइक, ताकि हम घर में जा सके। वैसे भी तुम्हारी शक्ल काफी मासूम लगती है और घर वाले तुम पर आसानी से यकीन कर लेंगे। माइक ने उसकी बात मानकर कोट पहन लिया था। दूसरी तरफ पुलिस भी उस जगह पहुंच गई थी जहां गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। इस गाड़ी में कुल 10 कैदी थे जिनमें से 8 की मौत हो चुकी थी और 2 कैदी गायब थे। उन दोनों को ढूंढने के लिए पुलिस आसपास के सभी घरों को चेक करने का फैसला करती है। उधर माइक और निक धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ रहे थे। अब माइक दरवाजे पर आता है और सारा नाम की औरत उसे देख लेती है। माइक को दरवाजे पर देखकर सारा अपने पति बिल को बुलाती है जो बिजली का काम कर रहा था। वो कहता है कि मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद सारा दरवाजे पर आती है। अब माइक कहता है, मुझे मदद की जरूरत है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तभी बिल भी ऊपर आता है और उसी वक्त सारा दरवाजा खोल देती है। अब दोनों कैदी घर में घुस चुके थे और निक कहता है, अगर तुम लोग अपना भला चाहते हो तो हमारी मदद करो, मुझे इस कटर की चाबी चाहिए। इस पर बिल कहता है कि वो चाबी कहीं रखकर भूल गया। ये सुनकर निक सारा पर वार कर देता है और वो दर्द से तड़प जाती है। अब निक के फिर पूछने पर बिल बताता है कि कटर की चाबी फार्म हाउस में ही है। उसकी बात सुनकर निक सारा को एक चेयर पर बांध देता है क्योंकि वो दोनों बिल के साथ फार्म हाउस में जाने वाले थे और वो नहीं चाहते थे कि इस दौरान सारा कोई शरारत करे। अब वो दोनों कैदी बिल को लेकर फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। फार्म हाउस में आकर बिल उन्हें चाबी दे देता है और निक जल्दी जल्दी कटर का लॉक खोलता है। वो दोनों कटर से चेन को तो बीच से काट लेते हैं मगर अभी भी उनका काम अधूरा ही था। जिसके बाद वो बिल से मदद मांगते हैं ताकि वो चेन के मुंह काट सके जो भारी थे और अभी भी उनके पैरों में थे। अब बिल ड्रिल का इस्तेमाल करता है और निक का पैर आजाद हो जाता है। अब बारी माइक की थी लेकिन इस बार बिल जानबूझकर उसकी टांग जख्मी कर देता है। माइक को जख्मी करने के बाद बिल घर की तरफ दौड़ता है मगर निक उसे रास्ते में ही दबोच लेता है। अचानक तभी निक की नजर एक गाड़ी पर पड़ती है और वो चिल्लाता है, माइक जल्दी जल्दी घर में आओ, हमारी तरफ कोई गाड़ी आ रही है। इसके बाद वो दोनों बिल को लेकर घर में आते हैं और निक सारा से कहता है, बाहर वाला बाहर ही रहे वरना मैं तुम्हारे पति को रगड़ दूंगा। दरअसल बाहर पुलिस थी जो गायब हो चुके 2 कैदियों को ढूंढ रही थी। वो जैसे ही दरवाजे पर आते हैं तो सारा दरवाजा खोलती है। वो सारा से कैदियों के बारे में पूछती है लेकिन सारा उन्हें कुछ नहीं बताती। थोड़ी पूछताछ करने के बाद पुलिस वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद सारा कैदियों के पास आकर कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। इस पर निक कहता है कि हम रुक कर जाएंगे। तभी बिल भी अपनी घड़ी देखकर कहता है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। बिल की बात जैसे ही पूरी होती है तभी घर की लाइट चली जाती है। अब बिल जल्दी जल्दी एक चाकू उठाकर निक पर हमला करता है और सारा भी गन उठा लेती है। जख्मी माइक डरकर वहाँ से भागता है और सारा निक को निशाने पर रख लेती है। अब बिल निक से कहता है, हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बिल की बात सुनकर निक हैरान हो गया था। अब सारा माइक को ढूंढने लग जाती है और तभी निक वहाँ से भागकर बाथरूम में छुप जाता है। बिल उसे दरवाजा खोलने को कहता है मगर वो उसकी बात नहीं मानता। उधर माइक भी एक कमरे में छुप गया था जिसके पीछे सारा लगी हुई थी। वो जैसे ही सारा की आवाज सुनता है तो वो डर कर वहाँ से भागने लगता है मगर बिल और सारा ने घर को पूरी तरह से बंद कर रखा था। माइक जल्दी जल्दी
खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर कूदता है, मगर घर के बाहर भी जाल बिछाया हुआ था और माइक बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब जख्मी माइक धीरे धीरे उठता है और फिर वहाँ से भागता है। उधर निक देखता है कि टॉयलेट सीट के पीछे कोई खुफिया रास्ता है। उसे बाथरूम के अंदर ही एक कैंडल और माचिस भी मिल गई थी, जिसके बाद वो खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ता है। अब निक एक तहखाने में आ गया था जहाँ एक लड़की पिंजरे में कैद थी। वो लड़की उससे मदद मांगती है और कहती है वो लोग साइको किलर हैं, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। लेकिन निक कहता है कि तुम एक कमजोर लड़की हो और तुम्हारे कारण मैं भी खतरे में पड़ सकता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सारा माइक को फार्म हाउस में देख लेती है। वो जैसे ही अपनी गन फेंकती है तभी माइक उसकी तरफ बढ़ता है, मगर सारा फिर से एक हथियार उठाकर कहती है मैं तुम्हें आराम से तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मैंने जानबूझकर ही गन फेंकी थी ताकि तुम अपने आप सामने आ सको। तभी वहाँ निक आकर उससे कहता है मैंने तहखाने में बिल को बेहोश कर दिया है और लड़की को भी पिंजरे से निकाल दिया है। अब बिल लड़की के कब्जे में है। अगर हम 5 मिनट में लड़की के पास वापस ना पहुँचे तो वो बिल को रगड़ देगी। निक की बात सुनकर सारा पहले तो सोच में पड़ गई थी और फिर वो पूछती है उस लड़की का नाम क्या है। ये सुनकर निक चुप कर जाता है, जिसके बाद सारा कहती है एक अनजान लड़की तुम्हारी मदद कर रही है और तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। तभी निक के पीछे बिल भी आ जाता है जिसके हाथ में गन थी। अब सारा निक को बताती है कि तहखाने वाली लड़की का नाम कैट है। अब वो उन दोनों कैदियों से कहते हैं कि तुम आपस में लड़ो, तुम दोनों में से जो भी जीतेगा हम उसे छोड़ देंगे। उनकी बात मानकर वो दोनों कैदी आपस में लड़ने लगते हैं ताकि वो किसी तरह बच सके। इसी लड़ाई के दौरान वो देखते हैं कि बिल और सारा वहाँ से चुपचाप चले गए थे। उनके इस तरह चले जाने से वो दोनों बहुत हैरान थे और लड़ाई बंद कर देते हैं। अब वो दोनों फिर से भागने की योजना बनाने लगते हैं और निक माइक को कैट के बारे में बताकर कहता है इस घर के लोग साइको हैं, उन्होंने कैट को जानवरों की तरह रखा है। निक की बात सुनकर माइक कैट की मदद करने का फैसला करता है, लेकिन निक इस फैसले में उसके साथ नहीं था। कुछ देर बाद अब निक अकेला ही एक जगह पर छुपकर बैठा था। वो देर रात होने का इंतजार कर रहा था ताकि मौका देखकर जहाँ से भाग सके। तभी वहाँ बिल और सारा आते हैं, जिन्हें देखकर निक कहता है तुम लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया, चलो अब मुझे रगड़ दो ताकि ये खेल खत्म हो जाए। ये सुनकर बिल और सारा कहते हैं हम चाहते तो तुम्हें कब का रगड़ देते, मगर हम तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहते हैं। इसके बाद वो उसके हाथ बांधकर उसे बहुत मारते हैं और फिर वो उसके मुंह पर एक टेप लगा देते हैं। अब बिल उस पर बहुत सारा ऑयल डालता है, जिसके बाद सारा उसके गले में बारूद वाला धागा बांध देती है। अब सारा कहती है तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट होंगे, जिसके बाद तुम बुरी तरह से जल जाओगे। इतना कहकर वो धागे के एक तरफ आग लगा देती है और निक डर कर वहाँ से भागता है। उधर तहखाना ढूंढ रहा माइक निक की चीखें सुनकर डर जाता है। अब जैसे ही वो निक के पास आता है तो वो गलती से उसके गले पर वार कर देता है। माइक के वार से निक बहुत जख्मी हो गया था। वो माइक को बताता है कि मेरे ऊपर ऑयल डाला गया है, लेकिन माइक उसे सूंघकर उसे बताता है कि तुम पर तो सिर्फ पानी डाला गया है। इतना कहकर वो जल रहा धागा उठाता है और फिर उससे एक मिसाल जगाता है। फिर वो निक से तहखाने का रास्ता पूछता है, क्योंकि निक ने उसे पहले रास्ता नहीं बताया था। अब निक भी यही चाहता था कि माइक कैट को बाहर निकाले ताकि वो दोनों उसकी मदद कर सकें। कुछ देर बाद माइक अब तहखाने में पहुंच गया था और उसके सामने कैट पिंजरे में कैद थी। कैट ही उसे बताती है कि तुम्हारे पीछे दीवार पर चाबी है, जिसके बाद माइक उसे बाहर निकाल लेता है। अब वो दोनों तहखाने से बाहर आ गए थे और निक की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद वो निक के पास पहुंच जाते हैं और कैट निक से कहती है तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। अब माइक कहता है कि हमें निक की मदद करनी है, लेकिन कैट कहती है पहले तुम लोग मुझसे माफी मांगो, क्योंकि 2 साल पहले तुम दोनों ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। कैट की बात सुनकर वो दोनों हैरान थे, मगर वो सच बोल रही थी। दरअसल कैट बिल और सारा की ही बेटी थी। इन तीनों ने ही पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था जो कैदियों को लेकर जा रही थी। एक्सीडेंट के बाद बिल ने सारे सबूत खत्म कर दिए थे। कैट ने ही गाड़ी में जाकर माइक और निक की पहचान की थी। कैट के पहचान करने के बाद बिल बाकी कैदियों को मार देता है, मगर सिर्फ निक और माइक को ही जिंदा छोड़ता है। दरअसल जब कैट के साथ जबरदस्ती हुई थी तो उसके बाद उसके माँ बाप पुलिस के पास गए थे, मगर सबूतों की कमी के कारण पुलिस कोई मदद नहीं कर पाती। वैसे माइक और निक क्रिमिनल थे जो किसी और जुर्म में पकड़े गए थे और उसकी वजह से उन्हें जेल हुई थी। पूरी बात बताकर अब कैट पहले माइक के पेट पर चाकू मारती है, क्योंकि जख्मी निक तो पहले ही
दम तोड़ चुका था। फिर वो माइक के गले पर वार करती है और वो मर जाता है। आज कैट और उसके परिवार ने अपना बदला ले लिया था, जिसकी तैयारी वो लंबे समय से कर रहे थे। कहानी के आखिर में कैट और उसका पूरा परिवार अपने घर से सारे सबूत खत्म करने लगते हैं। वो अपने घर को पहले जैसा बनाने लगते हैं, जैसे जहाँ कुछ हुआ ही ना हो। मगर कुछ सालों बाद पुलिस को सब पता चल जाता है और पुलिस उनकी पूरी कहानी जान लेती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।